वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एज टू एजुकेशन। आज का जो क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आया हूँ, आप लोगों की काफ़ी डिमांड था कि हम आपका लैब असिस्टेंट का पेपर लेकर आए। तो ये आपका लैब असिस्टेंट का पेपर है। ओके, और ये किस लैब असिस्टेंट का पेपर है? आप लोगों की मांग थी कि हम बॉटनी का लेकर के आएँ, तो आज हम बॉटनी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर हम पेपर कोड की बात करें तो पेपर कोड आपका 46 था। ओके, और लैब असिस्टेंट बॉटनी का पेपर था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल का जो प्रारंभिक पदार्थ है वो क्या होता है? तो आपका क्लोरोफिलाइड होता है। अगर आएगा NH3 मुक्त होती है तो किस में मुक्त होती है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर था प्रकाशीय स्वशासन से। इट मीन्स ऑफ द फोटोस रेस्पिरेशन। ओके, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संतुलन बिंदु अधिक होता है? तो इसका आंसर है आपका C3 पौधे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि C4 मार्ग में CO2 का स्थिरीकरण किसके क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो इसका आंसर होता है आपका स्पेंजी, यानी स्पॉन्जी कहते हैं इंग्लिश में। बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि तत्व जो समुद्री पौधों के लिए आवश्यक होता है, मतलब वो कौन सा एलिमेंट है जो सी प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो ये होता है आपका सोडियम। बात करते हैं पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन। एक तरीके से जो पौधों में जो नाइट्रोजन अवशोषित होता है, मतलब आपका एब्जॉर्ब होता है नाइट्रोजन, वो किसके साथ होता है? तो ऑक्सीजन के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है आपका कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बॉटनी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजन के साथ आपका संयुक्त हो जाती है और कंबाइंड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, परिजीवी पौधे का एक उदाहरण जो कि वस्तुतः अधिपादप भी होता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर है आपका ए, विस्कम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पौधों का कंडक्टिंग उत्तक होता है। इसका मतलब है द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। प्लांट का भी जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों, BNC। BNC मतलब जाइलम भी होता है और आपका फ्लोएम भी होता है। ठीक है, फाइलम भी होता है। ओके, अब बात करेंगे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। इसमें लिखा है आपका जल निस्यंत सबसे मंद होता है। इसका मतलब द वाटर इनफिल्ट्रेशन विल बी स्लोएस्ट। ओके, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक कॉटन। ठीक है, ब्लैक कॉटन मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है आपका, परासरण में विसरण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जल का। ओके, बात करते हैं कोशिका में जो विलय मिलाने पर बढ़ता है। इसका मतलब एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन द सेल डेवलप्स, इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ओपी। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, डीपीडी किसके बराबर होता है? तो जो डीपीडी होता है आप सभी को पता होगा, तो ये ओपी माइनस टीपी के बराबर होता है। पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है, भाई किसके द्वारा चढ़ता है? तो ये आपका ट्रांसपिरेशन पूल होता है। तो ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में वाष्पोत्सर्जन आपका खिंचाव द्वारा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं, जिसमें लिखा है गार्ड कोशिका पाई जाती है। भाई गार्ड कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा, आपका स्टोमेटा में पाई जाती है। ठीक है, स्टोमेटा में पाई जाती है। कार्क उत्तक की उत्पत्ति होती है, मतलब जो कॉर्क टिश्यू है उसकी उत्पत्ति भाई, ठीक है, तो ये आपका फेलोजन में होती है। ठीक है, फेलोजन में होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है स्क्लेरन काइमा की जो भित्ति होती है, ठीक है, स्क्लेरे काइमा की जो भित्ति होती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिगनफाइड। ओके, इसका आंसर हो जाएगा लिगनफाइड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें लिखा हुआ है कि पेरीबेलम, पेरीबेलम बनता है। तो पेरीबेलम किस में बनता है? तो पेरीबेलम बनता है आपका कार्टेक्स में। ठीक है, बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा है क्यूटिकल का जो श्रावण है, मतलब सीक्रेशन है, किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखना, ये होता है आपका एपिडर्मिस के कारण। ओके, एपिडर्मिस के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं, सवन जो बंडल बिखरे हुए होते हैं, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी आपका एक बीज पत्र, जिसको बोलते हैं मोनोकॉट स्टैंड। ठीक है,
मोनोकॉम स्टेम, मतलब जो आपका एक बीज पत्री तने भी हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 में कि पाली आर्क अवस्था पाई जाती है तो किस में पाई जाती है, तो है आपका एक बीज पत्री जड़ में। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो मोनोकॉट रूट है, ठीक है, आपका इसका ऑप्शन डी था। ठीक है, तो जो यहीं से देखो दो क्वेश्चन बन गया था। ऐसा भी कभी कभी होता है कि कोई टॉपिक से दो क्वेश्चन बन जाए। पौधे में जो रस सवन होता है तो वो किससे होता है, आपका सैपोवुड से होता है, यानी सैपवुड से होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आपका कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वृद्धि होती है, मतलब कैम्बियम कॉजेज ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यवसायिक। ठीक है, यानी वृत्त जो डायमीटर होता है ना, उसको कहते हैं। बात करते हैं आपका 23 क्वेश्चन कि आपका जो शंखवार मसल जड़ें पाई जाती हैं तो वो किस में पाई जाती हैं, तो गाजर में पाई जाती है, जिसको हम कैरेट भी कहते हैं। ठीक है, कैरेट कहते हैं इसमें। बात करते हैं 24 क्वेश्चन, कुंभी रूप जड़ें किस में पाई जाती है, जो कुंभी रूप जड़ें होती हैं तो चुकंदर में पाई जाती है। ठीक है, जो नेफीफॉर्म रूट्स होती है ना, वो नेफीफॉर्म रूट्स, ठीक है, वो किस में पाई जाती है, तो वो बताया ना बीट में पाई जाती है ना, चुकंदर को बीट कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि आपका जो क्या है हाइग्रोस्कोपिक जड़ें किस में पाई जाती हैं, हाइग्रोस्कोपिक जड़ें, तो ये आपकी पाई जाती है वेंडा में। ठीक है, ये आपकी वेंडा में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, आरोही जड़ें किस में पाई जाती हैं, तो आरोही जड़ें पाई जाती हैं आपका पाइपर में। ओके, पाइपर में पाई जाती हैं। बात करते हैं कौन सा तने का जो रूपांतरण नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, निपेंथीस। ठीक है, निपेंथीस होता है। बात करते हैं 28वां, आलू किसकी सहायता से आपका जो है कायिक गुण करता है। ठीक है, तो अगर इसका देखा जाए तो कंद कहते हैं, कंद। ओके, बात करते हैं नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है, जो नागफनी होता है आप सभी को पता होगा, उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किससे होता है भाई। ठीक है, तो ये होता है आपका फिलोग्लैड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एक क्षैतिज भूमिगत तना, एक क्षैतिज भूमिगत कौन सा होता है, तो प्रकंद होता है। ठीक है, राइजोम कहते हैं, राइजोम। 31वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये कह रहा है आलू में उपस्थित आंखें होती हैं, क्या बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा भाई, कक्षा कलिका कहते हैं। 32वां क्वेश्चन है आपका संग्रहण जो पत्तियां किसमें पाई जाती हैं, तो जो संग्रहण पत्तियां होती हैं वो आपका एलियम में पाई जाती हैं, एलियम। ओके, एक सरल पत्ती, देखो ये क्वेश्चन भाई जीएस से भी इंपॉर्टेंट है और आपके बॉटनी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक सरल पत्ती किसमें पाई जाती है, सरल पत्ती हमेशा पीपल में पाई जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो मीठी मटर होती है, मीठी मटर, ठीक है, तो उसका जो प्रतान है किसका रूपांतरण है भाई, तो ये है आपका पर्णपत्रक, जिसे कहते हैं आपका लीफलेट्स, है ना, लीफलेट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ये कह रहा है स्वतंत्र जो आपकी पार्श्वी या स्टिप्यूलस किसमें पाई जाती है, तो चाइना रोज। ओके, बात करते हैं 36, अत्यधिक विकसित जो पुष्प क्रम होता है ये किसमें होता है, मुंडक में होता है। और क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि असीमाक्ष जो पुष्प क्रम में पुष्पों का जो खिलौना होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं भाई अग्रभिसारी, है ना। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर फिर से चाइना रोज के ही दो क्वेश्चन बन गए। चाइना रोज में जो पुष्प क्रम होता है, ठीक है, तो वो आपका होता है सॉलिटरी। ओके, बात करते हैं इसमें साइथीम किसका प्रकार है ना, साइथीम किसका प्रकार है, मतलब ये कह रहा है साइथीम इज द टाइप ऑफ, इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये किसका प्रकार है, तो ये आपका होता है आपका पुष्प क्रम का। ठीक है, इन्फ्लोसेंस कहते हैं वैसे। ठीक है, इंग्लिश में। बात करते हैं जो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोटस सबको पता है। बात करते हैं आवृत बीजियों की जो लक्षणिक विशेषता है ना, वो किसमें होती है, तो वो हमेशा पुष्प में होती है। बात करते हैं सबसे छोटा पुष्प क्या है, देखिए सबसे छोटा पुष्प है आपका वल्फिया, ध्यान रखना सबसे छोटा पुष्प है वल्फिया। ओके, और अगर लार्जेस्ट पुष्प के बारे में आएगा, ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर कह लेते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर हिंदी में पुष्प ही कहेंगे इसे, तो वो क्या है, वो आपका है रेफिलिशिया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेफिलिशिया, तो रेफिलिशिया और पूरा नाम है इसका आर्नोल्डी। ठीक है, आर्नोल्डी, तो ये लार्जेस्ट फ्लावर है, और स्मॉल फ्लावर आएगा तो वेल्फिया। लार्जेस्ट फ्लावर जो आज तक का वर्ल्ड का समझ लो, जो लार्जेस्ट फ्लावर है तो वो है आपका रेफिलिशिया। रेफिलिशिया आपका सबसे लार्जेस्ट है और सबसे छोटा है आपका वेल्फिया। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्तंभिया, ठीक है, एक्साइल जो है आपका बीजांड
न्यास का एक उदाहरण है, तो ये कौन सा उदाहरण है भाई? नींबू, है ना, नींबू होता है। मक्के में पुष्प होते हैं, तो मक्के में पुष्प कौन से हो जाएंगे आपके? एक लिंग किंतु समान पौधे पर, है ना, और इंग्लिश में मतलब ये है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 45 क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, कह रहा है आपका एल्यूरोन परत होती है किसमें? आपका ये त्रिगुण में होती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, जो सेब है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? ये जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, सेब का जो भाग है कौन सा खाया? थैलेमस खाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एक है आपका अस्टिफल, जिसको हम कहते हैं ड्रूप कहते हैं। द कठोरतम भाग इसका कौन सा होता है? तो इसका जो कठोरतम भाग होता है वो होता है आपका एंडोस्पोर, है ना। बात करते हैं संतरे का, आपका हेसिप्रिडियम आपका किसका रूपांतरण है? तो ये आपका जो रूपांतरण है वो है आपका बेरी का, ठीक है। अब यहाँ पर पादप रहित जड़ वाला जो पौधा है भाई, उनको क्या कहते हैं? तो उपरोक्त सभी पौधे कहते हैं उनको, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका वैकेजिलम, और यहाँ पर लिखा है एली, और कील है, तो वो क्या है? वो है भाई दलपुंज, है ना, जिसको बोलते हैं आपका कोरोला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस पेपर में देखिए कुछ जीएस के क्वेश्चन होंगे, कुछ बॉटनी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ बॉटनी के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा, हिंदी के कुछ क्वेश्चन है ना। पेपर में यही आ रखा था, हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, तो 3 भाग बने हुए थे, सब मिक्स क्वेश्चन थे, ओके। बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आशा का विलोम क्या होता है? आप सभी जानते हैं, निराशा होता है, ठीक है, आशा का विलोम है निराशा। यमुना के पर्यायवाची कौन है? देखिए कालिंदी भी है, भानुजा भी है, आपका सूर्य सुक्ता भी है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी तो ये है आपका अस्पृश्यता। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 57 देखते हैं, तो 57 है, जो केंद्र की ओर उन्मुक्त होता हो, तो जो केंद्र की मुख उन्मुक्त होता है उसे बोलता है केंद्राभिमुख। अब यहाँ पर देखो ये वाला चिन्ह दे रखा था, इसको क्या कहते हैं? इसको हमेशा अर्धविराम कहते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पर शुद्ध लाइन का चयन करना था, तो जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यही मैच कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 54 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण देना है, तो यहाँ पर क्या है, दिग्गज भी आपका व्यंजन संधि है, सद्गुण। अगर दिग्गज के बारे में बात करें तो ये होता है आपका दिक प्लस गज, और यहाँ पर अगर मैं सद्गुण के बारे में बात करूं तो ये होता है आपका सत प्लस गुण, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सद्गुण दोनों है, तो इसका ऑप्शन क्या था? सी था। यहाँ पर संक्रांति का संधि विच्छेद क्या, देखो संक्रांति जब आता है ना तो ये बिंदु आता है तो सम बन जाता है, तो ध्यान रखना बाकी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सम प्लस क्रांति हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मंत्रियों का प्रधान है जो, देखो मंत्रियों का प्रधान है जो, इसका मतलब प्रधानमंत्री, एक तीसरा शब्द निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब ये बहुब्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 60वां क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि कलेजे से लगना, है ना, कलेजे से लगना मुहावरे का उदाहरण क्या है? तो इसका मतलब है प्यार करना, छाती से चिपक लेना, है ना। अब यहाँ पर देखो वीर रस का जो स्थायी भाव है, अब वीर से क्या आता है? उत्साह आता है, तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। बात करते हैं 62 का, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसका मतलब क्या कर रहा है? श्रृंगार रस की बात कर रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं, 63 क्वेश्चन बात करते हैं। राज्यसभा में उत्तराखंड के राज्य से, देखो यहाँ पर क्या है कि राज्यसभा में ना, जो उत्तराखंड में राज्यसभा है उसमें कितने सदस्य हैं? तो आप जानते हैं कि भाई लोग राज्यसभा में 3 सीटें। सबसे पहला कौन सा है? देखो अभी जो चल रहा है ना, ठीक है, अभी हम 2021 की बात कर रहे हैं, और ये कम से कम ना, देखो जो ये है प्रदीप, प्रदीप टमटा, पहले हैं आपके प्रदीप टमटा, ठीक है। दूसरे कौन से हैं? अभी अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 में ये लोग हैं, ठीक है। और अनिल, कम से कम ये 2-3 साल के लिए रहते हैं, ठीक है। और अनिल अनिल बलूनी, और तीसरे हैं अभी आप राज्यसभा के, ये हैं आपके नरेश बंसल, नरेश बंसल, ठीक है। ये दो तो भाई बीजेपी के हैं, बीजेपी के, और बाकी ये आईएनसी के, इंडियन, और जो आपने सुना होगा नेशनल कांग्रेस, है ना, तो ठीक है, क्योंकि ये काफी पुराना क्वेश्चन है, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं लोकसभा सांसदों में असत्य चुनना था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोग, वैसे इसका आंसर क्या था? सी था, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी भाई अल्मोड़ा के नहीं है, ठीक है, अल्मोड़ा से अजय टमटा थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होती है, हमारी 5 सीट आप लोग जानते हो, ठीक है। पहली सीट कौन सी हमारी? ठीक है, पहली सीट है हमारी अल्मोड़ा, चलिए ठीक है, अल्मोड़ा मान लेते हैं। और ये जो अल्मोड़ा है ना, ये एससी की सीट है, आप सभी को जानते हैं। और यहाँ से भाई जो उठा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ से जो लोकसभा में गया हुआ है, तो वो है आपके अजय टमटा, ठीक है, अजय टमटा, ध्यान रखेंगे, अजय टमटा। दूसरी सीट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दूसरी सीट हम मान लेते हैं आपका पौड़ी गढ़वाल।
अब पौड़ी गढ़वाल से कौन जा रखा है? पौड़ी गढ़वाल से जा रखा है तीरथ सिंह रावत। तीसरी सीट के बारे में बात करेंगे। तीसरी सीट समझ लीजिए नैनीताल, है ना। अब ये नैनीताल से कौन जा रखा है? तो अजय भट्ट, अजय भट्ट, ठीक है। अब आप बोलेंगे चौथी सीट, तो चौथी सीट हमारी पड़ती है हरिद्वार, है ना। ये लोकसभा की सीटों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि लोकसभा सांसदों का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा हरिद्वार, ठीक है। अब हरिद्वार से कौन है? तो आपने निशंक सुना होंगे, निशंक, ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, है ना। अब है पांचवा, अब पांचवी सीट कौन सी है? पांचवी सीट पड़ रही है आपकी टिहरी गढ़वाल, ठीक है। टिहरी गढ़वाल से कौन है? मारा लाज लक्ष्मी, और वो यहाँ पर देखो आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। टिहरी से कौन है? माला राजलक्ष्मी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना, मारा राज लक्ष्मी। अब चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? अब उत्तराखंड का राज्य वृक्ष आप सभी को पता है अभी, है ना, तो बुरांस है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? प्रकाश पंत था। नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो कौन से नंबर का भाई राज्य था? वो 27वें नंबर का राज्य था, आप सभी को पता होगा। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा भाई आप सभी जानते हैं संस्कृत है, और ये जनवरी 2010 से, जनवरी 2010। राज्यपाल के चयन हेतु न्यूनतम उम्र 35 ईयर्स, ठीक है, आप सभी को पता होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, महासू देवता की किस अनुसूचित जनजाति, जनजाति मतलब एसटी के बारे में बात करिए तो ये जौन सा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 71वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उत्तराखंड में जो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है वो कौन है? वो बद्री प्रसाद पांडे है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ये लखवाड़ बांध है, ये लखवाड़ बांध कौन सी नदी में है? तो ये आपका यमुना नदी में है। और ध्यान रखना यमुना नदी में एक और बांध है जिसको हम कहते हैं खोदरी, जिसको हम क्या कहते हैं? खोदरी कहते हैं। और ध्यान रखना अगर पूछेगा ये किसाऊ बांध है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये है आपके टोंस नदी में। और टोंस नदी में एक और बांध है, टोंस नदी में एक और बांध कौन सा है? वो है छिबरी। अगर छिबरी आएगा तो टोंस, और अगर खोदरी आएगा तो ये आपका यमुना। ध्यान रखना जो टिहरी बांध है कौन सी नदी में है? ये आपका भगीरथी, बीबी याद रखो, भगीरथी भिलंगना, भगीरथी भिलंगना, ठीक है। बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे अधिक किस जनपद में रहते हैं। देखिए वैसे तो यहाँ पर देखो इन ऑप्शनों में से चूज करना था, तो इन ऑप्शनों में से था उधम सिंह नगर। किस देश के झंडे को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार लहराया? तो ये आपका फिलिस्तीन। ये तो ओल्ड क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। मैकुलम टर्मिनल ने निम्नलिखित देशों में से किसके 29 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो वो थे आपके ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। निम्न में से किसे आपका स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये था आपका तिरुचिपल्ली, है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा स्थल अनुसंधान, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में, सबसे ऊंचा स्थल भाई जम्मू कश्मीर में ही बना हुआ है, ठीक है। सो आई होप अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर 78वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कितने जिलों में मिशन इंद्रधनुष, ध्यान रखना ये मिशन इंद्रधनुष पता क्या था? ये जो बच्चे टीके से छूट गए थे ना उनके लिए था। अब ये कब आया था? ये सुशासन दिवस में आया था 25 दिसंबर 2014 को। और ध्यान रखना सुशासन दिवस को भी बनाने का 2014 में लिया गया था निर्णय। और ध्यान रखना 25 दिसंबर को क्या आता है? सुशासन दिवस, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि है। एक और चीज ध्यान रखेंगे, जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें अभी हाल ही में एक और चीज ऐड कर दी है कि जितने भी महिलाएं हैं गर्भावस्था वाली या बच्चे जो छूट गए हैं उन सबको टीके लगाए जाएंगे, ठीक है। और ये भाई वैसे तो 2020 तक भी सारे बच्चों को चूज किया गया था, अब ये थोड़ा आगे बढ़ चुका है। तो ये उस समय जो स्टार्ट हुआ था 352 पे स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित शहरों में से कौन 13वीं जो विश्व स्पाइस कांग्रेस मेजबानी करेगा? तो कौन था भाई? अहमदाबाद था। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने सूखा जो कर है वो लगाया था? तो वो था मध्य प्रदेश। मानव तस्करी राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन कौन करेगा? ठीक है, तो वो थे आपके राजनाथ सिंह। प्रसिद्ध कवि वीरेंद्र अग्रवाल का जो निधन हुआ था भाई, है ना, वो कौन से कवि थे? वो किसके कवि थे? तो वो थे आपके हिंदी भाषा के कवि। आगे बात करते हैं 83वां। सरकार ने भाई जो स्मारक डाक टिकट निकाला था वो किस पे निकाला था? वो निकाला था BR अम्बेडकर के तौर पर। वैश्वीकरण, लोकतांत्रिक और आपका वितरणात्मक, इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन, आपका डेमोक्राइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हैज बीन ऑथर्ड बाय, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी थी मूलचंद ने। 30 वुमेन इन पावर किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये लिखी गई थी आपकी नैनालाल, नैनालाल ने ये लिखी है। बात करते हैं 86वां। अलेक्जेंडर एंड पोरस के मध्य लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? भाई झेलम के किनारे हुई थी। महाभारत को प्रथम बार तमिल में, ध्यान रखना यहाँ अंग्रेजी में बात नहीं करिए, तमिल में अनुवाद करने की बात करिए,
तो ध्यान रखना ये करी है आपकी भारवी ने। इतिहासकार कल्याण, और ये कल्याण वही है जिसने रास तरंगिणी लिखी है। कह रहा वो था कौन? ब्राह्मण था। रायदास सेन कबीर किसके अनुयायी थे? ये आप सभी को जानते होंगे, ये रामानंद के थे। कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जो 1708 में कहाँ मारे गए? ठीक है, तो ये मारे गए थे नांदेड़ में। ठीक है, कहाँ मारे गए थे? ये मारे गए थे नांदेड़ में। ठीक है, और 1708 को ये मारे गए थे। और ये नांदेड़ कहाँ पड़ता है भाई? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पर मृत्यु की बात होगी तो जन्म के बारे में बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1666 में, और कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, पटना बिहार में पड़ता है। ठीक है, और ध्यान रखना भाई ये सिखों के ना 10वें गुरु थे, ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात बहुत बार पूछा जा चुका है। बाबर की कितनी पत्नियां थी? ठीक है, वैसे तो इसमें कंफ्यूजन है, बट इसका ऑप्शन था नन ऑफ दिस, क्योंकि बहुत जगह 11 भी है, तो 11 के आसपास इनकी पत्नियां थी। ठीक है, मोकासा क्या है? तो एक जागीर है भाई, एक जागीर है। बात करते हैं भाई 93 स्वराज पार्टी का। भाई दो लोगों ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। किस किस ने किया था? तो एक तो आपका सी आर दास ने किया था। ठीक है, सी आर दास, और एक मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 94 क्वेश्चन में। सिद्धू जो सभ्यता का जो शहर लोथल है, ध्यान रखना लोथल के बारे में बात करेगा तो गुजरात है। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और ताम्रकालीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा, तीन नाम बहुत बार पूछ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन? जब भी जुड़वा बहन के बारे में आएगा तो आंसर होगा शुक्र। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक लोहा चुंबकीय पदार्थ है? तो निकिल है भाई वो। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगर अर्थ के भाई ये आएगा कि कोर सरफेस में कौन सी एलिमेंट पाए जाते हैं? तो एक तो निकल है और फेरस है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है, निकल से याद आ गया। ठीक है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर जाती है? भाई इन चार ऑप्शन में से चूज करना तो पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, कम से कम 1.5 किलोमीटर के आसपास है भैया। ठीक है, उससे लंबाई है बल्कि 1.5 किलोमीटर से आगे। 99 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के धान का कोटरा? आंध्र प्रदेश। भारत में पूछा है ना। अभी कह रहा है अमावस्या को, देखो ये क्या कह रहा है कि भाई सूर्य ये है, ये सन मानो, ये आपका पृथ्वी मानो, यानी ये आपका अर्थ मानो। और ये कह रहा है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, मतलब यहाँ पर चंद्रमा आ गया, तो भाई ये ढक जाएगा। तो क्या ग्रहण हुआ? सूर्य ग्रहण हुआ। तो आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। आप हमें बताएंगे, ठीक है, कि आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और भी हम धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आते रहेंगे, उसमें और भी डिस्क्राइब करा जाएगा, धीरे धीरे और भी डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए या आप बताएंगे। ठीक है, उसी क्वेश्चन पेपर को हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इसी तरीके से बने रहिए एजी टुडे एजुकेशन के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।